सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज की चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। डॉक्टर जेके गौतम साहब बहुजन एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं की आवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने औरंगजेब के ऊपर बड़ा देश के अंदर बवाल होते देखा है, और जहाँ क्या बोलते हैं उनको, संघी चड्डीधारियों के शहर में तो पीछे बड़ा बवाल हुआ, और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री बड़ा कड़ा एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें जिस तरह से वहाँ एक मस्जिद से वो नमाज करके निकल रहे थे, तो पहले उनके ऊपर, जो उन लोगों का कहना है एक पक्ष का, कि उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई, तो उसके बाद वो इतना बड़ा रूप ले लिया वो लोग इकट्ठे हुए। वो औरंगजेब से ही जुड़ा हुआ है ये सब भी। तो क्या आप देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आज 23 मार्च है, और आज के दिन हमारे क्रांतिकारी जो आइकॉन, हमारे आइडियल हैं, देश के आइडियल, जो हमारे शहीद भगत सिंह और राजगुरु, और 3 लोगों को फांसी दी गई आज के दिन। और देखिए, आज बहुत ही वैसा दिन है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, आज उनका बहुत ही मार्मिक दिन है। हम उन्हें याद, पूरी दुनिया याद करती है आज के दिन। और औरंगजेब का ये है कि देखिए, औरंगजेब जो है एक शासक था, ठीक है। औरंगजेब का भारत में आना कोई अपने आप वो नहीं आया। मात्र 319 मुगल भारत में आए, 319 मात्र, और 319 ने इस पूरे देश पे कब्जा किया। यानी 50 साल तो औरंगजेब ने ही कब्जा किया, 50 साल तक तो वही रहा, वही शासन करके चला गया। तो मुगल आए, मंगोलिया थे, इतने सारे लोगों ने शासन किया, और कहीं ना कहीं मुगलों ने भारत को बनाया भी। आपने देखा हो, देखिए, लाल किला है, ताजमहल है, आपका कुतुब मीनार है, बड़े बड़े नहीं चीज़ें हैं, क्योंकि वो यहीं पर रह गए। अपने साथ वो महिलाएं तो लाए नहीं थे, नहीं, यहीं शादी की उन्होंने, यहीं बच्चे बनाए, इंडिया में ही रह गए। अब आप इतने साल बाद में, नहीं, 300 साल बाद में, 200 साल बाद में, अगर आप इन चीज़ों को खड़ोगे, नहीं, 400 साल बाद में अगर आप हिसाब लोगे कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, औरंगजेब ने क्या किया, तो ये सब जो मुद्दे हैं सरकार के, ये जो उठाना, ये इस देश को कमज़ोर करना, देश को तोड़ना, देश में एक तहजीब है गंगा जमुना की, वो एक हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है पूरे देश में बना हुआ, जो बड़ी, जिनके लिए कुर्बानी दी शहीद भगत सिंह ने, इन्होंने जो फांसी को चुना, इसलिए तो चुना कि देश आसानी से चलेगा, देश में सभी लोग रहेंगे प्यार से। लेकिन जिस तरीके से सरकार, ये मनोवादी सरकार है, और कुछ लोग हैं जो देश को एक आग की भट्टी बना देना चाहते हैं, क्योंकि आप 400-600 साल पुराना इतिहास उठाओगे, नहीं, आपको किसने अधिकार दिया ये सब उठाने का? केवल आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई आपसे 10 साल का हिसाब ना मांग ले। जिस देश में 72,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हूँ 10 साल में, जिस देश में यूपी में 27,000 स्कूल बंद करने वाली थी सरकार, केवल इसलिए क्योंकि स्कूलों के लिए फंड नहीं है, कुंभ के लिए फंड है। जिस देश में आप 80 करोड़ को रोज अनाज दे रहे हो, भिखारी बना दिया उनको, नहीं, आपसे वो रोजगार ना मांग ले। आज देश का युवा जो रोड पर है, आपने जो बेरोजगार मंत्रालय डिपार्टमेंट था, जो डाटा देता था हर साल, आपने वो बंद कर दिया कि वो डाटा ही नहीं रहेगा, तो आप नौजवानों को रोजगार ना दे पाए, महंगाई की कोई बात ना कर पाए, जो महंगाई चरम पर है, और जो वर्ल्ड बैंक से आपने इतना मोटा पैसा ले रखा है, 205 लाख करोड़ रुपये आपने जो लिया है इस देश में, नहीं, हर आदमी को आपने एक मतलब कर्ज में डुबा दिया है, कोई आदमी आपसे हिसाब ना मांग ले। और सबसे बड़ा जो नारी सुरक्षा की बात है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, उस नारे की कोई बात ना कर ले। किसान अपना अधिकार ना मांग ले, किसान आपकी MSP का अपना वादा किया, किसान वो अपना,
इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए, सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना, केवल हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना, और ये सरकार वही कर रही है। तो इनको औरंगजेब इसमें वो कामयाब भी हो रही है सर। कामयाब क्या हो रही है कि देखिए क्योंकि देश में इसमें भी क्या है, जो SC ST OBC बिल्कुल, आदिवासी बिल्कुल, वर्ग है ना, बिल्कुल, वो बाबा साहब को फॉलोअर नहीं बन पाया, नहीं उनको पढ़ा नहीं, ऐसा बुद्धिस्ट क्या है? बना नहीं। जब तक तो जब ये बात Definitely- आती है ना हिंदू मुस्लिम की, तो वो बिल्कुल। हिंदू के साथ ही खड़ा नजर आता बिल्कुल बिल्कुल वो हिंदू के साथ ही खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अगर उसने पेरियार को पढ़ा होता, हाँ, बाबा साहब को पढ़ा होता, जी। ज्योतिबा फूले को पढ़ा होता, काशीराम को पढ़ा होता, हम्म, तो तुम्हारे हमारे इतने सारे महापुरुष हुए, संत कबीर को पढ़ा होता, रविदास जी को पढ़ा होता, तो आज जो है ना वो इस भीड़ का, इस झुंड का हिस्सा नहीं होता। लेकिन इस झुंड का हिस्सा क्यों है? क्योंकि वो इनकी शाखाओं में जाता है, जी। वो कहीं ना कहीं इनकी शाखाओं में जा रहा, SC ST OBC इनकी शाखाओं में बैठा हुआ है। तो ये क्या है कि इसके अब देखिए क्या क्या तोड़ोगे आप। आपको औरंगजेब से नफरत है तो सरकार गजट पास करे कि मुगलों ने इस देश में जो चीजें बनाई हैं, जो चीजें बनाई हैं, हम उसको बंद करने वाले हैं। आप ताजमहल को तोड़िए, विस्तार हो रहा है, कैसे तोड़िए ना। अरे जब आप उनसे नफरत कर रहे हो, जब देश में आप आग लगा रहे हो, नहीं देश को टुकड़े करने की आप बात कर रहे हो, नहीं जगह तो आप सीधे, अब लाल किला कौन तोड़ेगा? लाल किला तोड़िए, ताजमहल तोड़िए, कुतुब मीनार तोड़िए, इतने सारे जो पूरे भारत में जहां जहां मुगल रहे, जहां जहां इतिहास है, इन संज्ञाओं का कोई भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब। जिस तरह से वो मस्जिद बाबरी को तोड़ा गया, उस तरह से ये इस पे भी कर सकते हैं हमला। बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो बौद्ध स्तूप था, वो बौद्ध टेम्पल था। हम फिर कह रहे हैं उससे पहले वो बौद्ध टेम्पल था, इन्होंने उसको बनाया। लेकिन बात है सबसे पहले कि एक और बात है, जितना आप औरंगजेब की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुगल आए, उन्होंने कब्जा किया, आप ईमानदारी से बताइए कि अकबर के दरबार में, हुमायूं के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, नहीं बहादुर शाह, मतलब उसके दरबार में, जफर के दरबार में, जितने भी ये मुगल शासक थे बाहर से आए, इनके दरबार के सेनापति कौन थे? इनके सलाहकार कौन थे? इनके मंत्री कौन थे? ठाकुर मिलेंगे आपको। अगर मैं बता रहा हूँ, राजा मानसिंह कौन था? आप जो बड़े चौड़े होके कहते हैं राजा मानसिंह, कौन था राजा मानसिंह? अरे राजा मानसिंह अकबर का सेनापति था, उसकी गुलामी कर रहा था, अपनी रियासत को बचाने के लिए। टोडामल कौन था? टोडामल अपनी बेटी को देके वो गुलामी कर रहा था। तो आप वो इतिहास कैसे मिटाओगे? जोधाबाई को कैसे मिटाओगे आप? जोधाबाई को कैसे मिटा पाओगे आप? बीरबल कौन था? क्या कर रहा था बीरबल? एक मंत्री का दर्जा लेके बैठा हुआ था। अंग्रेज मुगलों से इन ब्राह्मणों को कभी भी दिक्कत थी ही नहीं। इस देश में 800 साल की गुलामी में कभी भी एक भी नारा मुगलों ने, एक भी नारा हिंदुओं ने, जो शोकोल, जो क्षत्रिय थे, हिंदू थे, एक भी आंदोलन मुगलों के खिलाफ चलाया ही नहीं, क्योंकि उनके साथ में रोटी बेटी का रिश्ता बना रखा था, उनकी जागीरें ले रखी थी, उनके साथ मतलब पूरे मजे से जीवन जी रहे थे। आज इनको औरंगजेब दिखाई दे रहा है केवल वोट के लिए। वो कब्र नहीं, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे, औरंगजेब की कब्र से वोट निकल रहा है, के नाम पे वोट बैंक निकल रहा है। जो हिंदू SC ST OBC माइनॉरिटी सबको हिंदू बन जाएंगे और वोट कर देंगे दोबारा। अभी बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन होगा, ठीक है, 2-3 राज्यों में, यूपी में इलेक्शन होगा। तो अभी देखना, अभी औरंगजेब है, हुमायूं का निकलेगा, दारा किशोर का वो मतलब उसका निकलेगा, ठीक है। तो ये कबर खोदते रहेंगे। मेरी तो देश से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जब मुकदमे लगते हैं ना, अभी नागपुर में जो हुआ है, ठीक है, मैं उसका सख्त विरोधी हूं, कोई भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जिसने भी दंगा किया है, जब उसके बच्चों को उठाया जाएगा, उस पर मुकदमे लगेंगे, तो ना तो हिंदू बचाने आएगा वो नेता जिसके भड़काऊ में आके किया है, ना वो मुस्लिम आएगा ठेकेदार जो तुम्हारी वोटों का ठेकेदार है, ठीक है, जो तुमसे करवा रहा है ये बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारी जीवन, तुम्हारे परिवार का जीवन जेलों में सड़ जाएगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाएगा। अगर आप इनके नेताओं के चक्कर में आए, इनके जो ये नफरती, जो ये धर्म के नाम पे कांड खेल रहे हैं, नफरती गैंग है, तो आपको कम से कम ये समझना पड़ेगा। और आप इनसे डिमांड कीजिए, अगर आपके घरों में आते हैं, आपके पास आते हैं, आपको उकसाते हैं, धर्म के नाम पे कहते हैं कि नहीं
हिंदू धर्म खतरे में, इस्लाम धर्म खतरे में, नहीं, आप रोड पे आइए, बचाइए। तो कम से कम एक रिक्वेस्ट इनसे जरूर करें, जो भी नेता किसी भी धर्म का आए आपके घर पे, तो उनसे एक बात कहना जी, अपने परिवार को लेके आओ। तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारी बेटी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तुम्हारा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, नहीं, तुम्हारी बेटी को डॉक्टर है, तुम्हारी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, उसे लेके आओ, अपनी बीवी को लेके आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, अपने खानदान को लेके आओ, तब हम चलेंगे पीछे। मरने के लिए वोट, तुम्हें वोट भी वही देगा, नहीं, और उसकी बलि भी आप लोगे, तो ये देश में नहीं चलेगा। इस देश की जनता को इन नेताओं से केवल अपना अधिकार मांगो, रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो, जो शिक्षा बहुत महंगी कर दी है। जिस शिक्षा के बल पे इस देश में ब्राह्मणों ने कब्जा किया, पहले शिक्षा केवल आजादी से पहले इस देश में हजारों साल तक शिक्षा का अधिकार केवल अपर कास्ट को था, अपर कास्ट में भी ब्राह्मण को था, किसी को नहीं था। और आज जो शिक्षा जो इस देश में 40-50 साल से सस्ती थी, कांग्रेस के टाइम पे जो भी सरकारें थी जिन्होंने एजुकेशन को बहुत सस्ता किया हुआ था, जो लोगों की पकड़ में थी, गरीब आदमी की पकड़ में थी, SC ST OBC माइनॉरिटी की पकड़ में थी, और जिस तरीके से 14 साल में, इस 10 साल में इस सरकार ने शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है, तो इनसे ये मांगे कि हमें शिक्षा चाहिए, फ्री में चाहिए शिक्षा, हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हम पाल लेंगे अपने बच्चों को, लेकिन हमें एजुकेशन चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। साथियों, आप हमारे दोनों चैनल पे ये प्रोग्राम देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बेबाकी से और बड़ा अध्ययन करके आते हैं, सब अपना एनालिसिस करके बात रखने के लिए, ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे दोनों ही चैनल को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश और विदेश में बैठे लोगों तक हमारे देश की आवाज़ जो नाइंसाफ़ी हो रही है एक विशेष वर्गों के साथ, विशेष जातियों के साथ, वो उन तक भी पहुँचे और वो भी आवाज़ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714